नमस्ते, मैं गुलशन मिश्रा franchising.com से। पिछले 10 सालों में हमने 10,000 से भी अधिक लोगों को फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से उनके सपनों के बिजनेस के करीब पहुंचाया है। आज हम सरल भाषा में जानेंगे कि फ्रेंचाइज बिजनेस में रॉयल्टी फीस क्या होती है। आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको 100 तरीके की डेफिनेशंस मिलेंगी, पर आज हम एक सिंपल कहानी के माध्यम से बताएंगे कि आखिर रॉयल्टी फीस क्या होती है और उसके क्या फायदे हैं। तो चलिए आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी है हेमंत जी की, जो पुणे में चलाते हैं अपना फास्ट फूड आउटलेट चाट एक्सप्रेस। काम धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। हेमंत जी बहुत खुश थे कि उन्होंने 5 साल पहले नौकरी छोड़कर एक छोटी सी दुकान से चाट एक्सप्रेस की शुरुआत की और आज पुणे में उनके 3 आउटलेट्स हैं जो बहुत प्रॉफिटेबल हैं। पर हमारे हेमंत जी का सपना है कि वो देश विदेश में अपने जायके को पहुंचाएं। काफ़ी रिसर्च के बाद हेमंत जी इस नतीजे पर पहुंचे कि फ्रेंचाइज ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए वे अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। फिर क्या था, हेमंत जी की फ्रेंचाइजर बनने की खोज शुरू हुई। ये खोज उन्हें ले आई फ्रेंचाइजिंग के यूट्यूब चैनल पर, जहां उन्होंने एक वीडियो देखी जिसमें बताया गया था कि 6 आसान स्टेप्स में आप अपने ब्रांड की फ्रेंचाइज कैसे शुरू कर सकते हैं। यदि आप भी वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। खैर, आगे बढ़ते हैं हेमंत जी की कहानी पर। वीडियो देखने के बाद हेमंत जी को सारी बातें समझ आ गई। बस एक चीज थी जो वो नहीं समझ पा रहे थे, वो थी रॉयल्टी फीस। ऑनलाइन जाकर उन्होंने रॉयल्टी फीस के कंसेप्ट को समझने की बहुत कोशिश की, पर वो रॉयल्टी फीस के कंसेप्ट को ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे थे। इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो उन्हें ठीक ढंग से रॉयल्टी के कंसेप्ट को समझा सके। इसके लिए उन्होंने फ्रेंचाइजिंग के दफ्तर में फ़ोन लगाया और अगली सुबह कंसल्टेंट से मीटिंग का समय तय किया। फ्रेंचाइजिंग के दफ्तर पहुंचकर उन्होंने कंसल्टेंट से पूछा कि रॉयल्टी फीस क्या होती है और फ्रेंचाइजर को रॉयल्टी फीस क्यों देते हैं। कंसल्टेंट ने बताया कि रॉयल्टी फीस फ्रेंचाइजी द्वारा हर महीने फ्रेंचाइजर को दी जाने वाली एक अमाउंट है, जिसके बदले फ्रेंचाइजर अपने फ्रेंचाइजी को कई अहम सर्विसेज लगातार देते रहते हैं, जैसे ब्रांड नेम, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ट्रेनिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और रॉयल्टी फीस के बदले में फ्रेंचाइजी को मौका मिलता है एक सफल और मशहूर ब्रांड का हिस्सा बनने का। अब हेमंत जी का अगला सवाल था कि रॉयल्टी फीस कौन और कैसे तय करता है। इसके जवाब में कंसल्टेंट ने उन्हें बताया, रॉयल्टी फीस फ्रेंचाइजर यानी फ्रेंचाइज देने वाला ब्रांड तय करता है और ये फीस फ्रेंचाइजी के सेल्स का एक परसेंटेज होती है। मान लेते हैं कि एक आउटलेट दिन में 10,000 रुपए की एवरेज सेल करता है, तो उस हिसाब से महीने की सेल होगी 3 लाख रुपए और रॉयल्टी फीस है 5%, तो उस हिसाब से उस महीने की रॉयल्टी हुई 15,000 रुपए। रॉयल्टी फीस का परसेंटेज पूरी तरह फ्रेंचाइजर का निर्णय है। कई बार रॉयल्टी फीस फिक्स अमाउंट में भी होती है, जैसे उदाहरण के तौर पर 5 या 10,000 रुपये महीना। स्थिति में सेल्स कितनी भी हो, फ्रेंचाइजी को फ्रेंचाइजर को हर महीने फिक्स रॉयल्टी फीस देनी होती है। देखा जाए तो रॉयल्टी फीस की वजह से फ्रेंचाइजर अपने फ्रेंचाइजी को हर महीने हर संभव मदद देता है उसका व्यापार चलाने में, ताकि फ्रेंचाइजर को भी हर महीने रॉयल्टी फीस मिलती रहे और इस वजह से दोनों के व्यापार में मुनाफा होता है। इस नए ज्ञान के साथ हेमंत जी जान चुके थे कि फ्रेंचाइजी के लिए रॉयल्टी फीस हर महीने दिया जाने वाला कोई इंस्टॉलमेंट या कोई आर्थिक बोझ नहीं है, बल्कि रॉयल्टी फीस बिजनेस को चलाने में एक अहम भूमिका अदा करती है। इस बराबर आने वाली फीस की वजह से फ्रेंचाइजर का अपने फ्रेंचाइजी के बिजनेस में इंटरेस्ट कभी खत्म नहीं होगा। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रॉयल्टी फीस फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अपने सारे सवालों के जवाब को पाकर हेमंत जी बहुत खुश थे। फिर क्या था, हेमंत जी ने फ्रेंचाइजिंग से अपने सारे फ्रेंचाइज रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनवाए और वो निकल पड़े अपनी चाट एक्सप्रेस पे सारी दुनिया तक अपने जायके को पहुंचाने। आशा करता हूँ हमारी आज की कहानी से आपको रॉयल्टी फीस के कंसेप्ट को समझने में मदद मिली होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलूंगा ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक ख्याल रखें। हैप्पी फ्रेंचाइजिंग।